ओमेगा रेज टू द पावर 2 के टर्म है जिसके ऊपर ये सिग्मा या समेशन का साइन आया है। स्टूडेंट समेशन हम बहुत सारे टर्म्स को जब हमने सम करना होता है तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, और उस टर्म के अंदर ये सिग्मा के अंदर लिखी जाने वाली टर्म के अंदर एक नंबर आता है, इसे हम इंडेक्स बोलते हैं। ये के जो है वो यहाँ इंडेक्स है। इस इंडेक्स के ऊपर वेरिएशन होती है इस सिग्मा की, यानी सिग्मा ये के जो है इसकी वेरिएशन 0 से लेकर 5 तक है। स्टूडेंट्स सिग्मा खोलने का या इस टर्म को ओपन करने का तरीका कार्य होता है कि इस टर्म को आप सम के साथ लिखेंगे और के की जो लोअर वैल्यू से लेकर अपर वैल्यू तक आप लोअर बाउंड्री से लेकर अपर बाउंड्री तक हर एक वैल्यू आप पुट करेंगे और दरमियान में दो टर्म्स के आप जो है वो समेशन का साइन डालेंगे, प्लस का साइन डालेंगे। अब स्टूडेंट्स आप इसको देखिए, ओमेगा की पावर 2 के, यहां के जो है वो इंडेक्स है जिसके ऊपर समेशन की वेरिएशन है और इस के की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक है। तो स्टूडेंट्स जब इसको खोलेंगे तो बाकी टर्म्स में कोई फर्क नहीं आएगा, ये ओमेगा 2 और के की जगह पे हमने 0 पुट किया। इसी तरह फिर हम दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर ओमेगा 2 और के की जगह पे 1, ये 0 1 2 3 4 5 और अप टू सो ऑन जो है वो 5 तक रहेगी, 5 से आगे नहीं जाएगी। तो ये ओमेगा की पावर 2 इंटू 1, बिकॉज हमने के की हर एक वैल्यू जो है वो पुट करनी है, और ओमेगा 2 इंटू 2, ओमेगा 2 इंटू 3, ओमेगा 2 इंटू 4, ओमेगा 2 इंटू 5। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ओमेगा की जो पावर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये ओमेगा 2 जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ ओमेगा 0 आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओमेगा 4, और ये ओमेगा 6, ये ओमेगा 8 और ओमेगा 10। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ओमेगा की डिफरेंट पावर्स को जो है वो इसकी एक नेचर होती है, साइक्लिक नेचर होती है, यानी ओमेगा की जो है वो 3 ही वैल्यूज आती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा की जितनी मर्जी पावर हो उसके अंदर ये 3, उसके रिजल्ट में ये 3 वैल्यूज ही हमेशा आती हैं। तो ओमेगा की पावर 0 का मतलब 1, ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा के बराबर आ जाएगा, और ओमेगा 6 आपके पास अगेन 1 के बराबर आएगा क्योंकि ये ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखा जाएगा। ओमेगा 8 को लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 जो है वो ओमेगा के बराबर आता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर का, और इसकी एक्सरसाइज 1.4 हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की। 1.4 के पहले 3 सवालात हमने प्रीवियस लेक्चर्स तक मुकम्मल किए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ का हमने इस्तेमाल करना है, जैसे सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने 2 इसके पार्ट्स हैं उनको हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट है -1 प्लस इंटू -3 अंडर रूट ओवर 2, और ये आपको पता है कि ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि ये -1 प्लस इंटू -3 अंडर रूट ओवर 2 होती है, और इसी तरह यहाँ अगर माइनस आ जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, क्योंकि ये दोनों रूट्स एक दूसरे के स्क्वायर भी हैं, रेसिप्रोकल भी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह पे ओमेगा की वैल्यू और इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, और ऊपर इनके जो पावर है 7 वो एज इट इज रहेगी। अब स्टूडेंट्स, ओमेगा की पावर 7 है, ओमेगा की पावर 14 है। इनको हल करने का तरीका ये होता है कि स्टूडेंट्स आपने ओमेगा क्यूब की पावर में इनको तोड़ना होता है, बिकॉज आप जानते हैं कि आपके पास जो ओमेगा क्यूब है वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपने करीब तरीन किसी भी पावर को जब आपने हल करना है तो करीब तरीन आपने 3 का मल्टीपल तलाश करना है। जैसे 7 है तो उसके करीब तरीन 3 का मल्टीपल 6 है, तो 6 में तोड़े और साथ एक ओमेगा जो है वो साथ में लिखा जाएगा ताकि पावर उसकी 7 हो जाए। इसी तरह 14 है तो 12 और 2, 12 इसलिए लिखा कि ये 3 का मल्टीपल है। डियर स्टूडेंट्स, जो 3 का मल्टीपल होगा उसको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिखा जाएगा, ओमेगा क्यूब, और बाहर 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 6 हो जाता है, और ये ओमेगा प्लस
ये 12 है तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब रेज टू द पावर 4 और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ आप 1 वैल्यू पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला यकीनन आप लोगों ने पढ़ रखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी भी है कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 आता है। यहाँ से आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी -1। और स्टूडेंट्स यहाँ से ये देखिएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 आ गई। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर लाइंस के ऊपर इसका नेक्स्ट पार्ट -1 प्लस -3 अंडर रूट रेज टू द पावर है और इसी तरह ये माइनस के साथ है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है उसमें बटे में 2 आता है, यानी ये -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 आता है। अगर बटे में 2 नहीं है तो स्टूडेंट्स उस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट ये देखिएगा, ये ओमेगा की वैल्यू है तो अगर 2 मौजूद नहीं है तो इस 2 को इधर लिख दें तो ये आप 2 ओमेगा लिखेंगे तो ये वैल्यू जो है -1 प्लस इंटू -3 अंडर रूट जो है ये 2 ओमेगा के बराबर आएगी। और इसी तरह -1 माइनस इंटू -3 अंडर रूट आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी वो जो बटे में 2 है अब वो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टूडेंट्स 2 ओमेगा की पावर 5 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 आप जो है वो पावर अप्लाई करेंगे इन दोनों के ऊपर, 2 की पावर 5 आ जाएगा ओमेगा की पावर 5, नेक्स्ट में भी 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर, चूंकि स्क्वायर थी यहाँ पे तो 10 हो जाएगी। ओमेगा की पावर 5 जो है 2 रेज टू द पावर 5 जो है वो कॉमन और बकिया को यहाँ लिख लें ओमेगा की पावर 5 और ओमेगा की पावर 9। स्टूडेंट्स बाहर वाला जो नंबर है इसको तो सिंपलीफाई करना मुश्किल नहीं है, 2 की पावर 5 आप जानते हैं 32 होता है, जबकि हमारा टारगेट जो है वो ओमेगा की वैल्यू को या ओमेगा की पावर्स को सिंपलीफाई करना। उसका असूल बता चुका हूँ, उसका असूल ये है स्टूडेंट्स के उनको 3 के मल्टीपल्स में तोड़ें। जैसे 5 है तो 3 और 2 में तोड़ लें, और 10 है तो उसकी करीब करीब 9 3 का मल्टीपल आता है तो 9 और ओमेगा में तोड़े। जो ओमेगा की पावर 9 या 3 के मल्टीपल में होगी उसका आंसर अल्टीमेटली 1 आएगा। और स्टूडेंट्स ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 और 2 की पावर 5 की वैल्यू जो है वो -32, तो यू इसका आंसर आ जाएगा -32। Okay dear students, next question show that 1 minus omega plus omega square 1 minus omega square omega 4 1 minus omega 4 omega 8 1 minus omega 8 omega 16 up to so on 2n factors is equal to 2 raised to the power 2n। स्टूडेंट्स इसको पहले समझ लीजिए। बिलफर्ज इधर देखिएगा जरा, ये नंबर है 2 ज़रब 3 ज़रब 4 ज़रब 5 मल्टीप्लाई बाई अप टू सो ऑन, और लिखा जा रहा है कि ये 2n फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी इस तरह अगर चलते रहे तो 2n तक जो है वो ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स जो बात समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं 2 नंबर्स को मिला के एक फैक्टर बना दूं, ब्रैकेट में उनको मिला दूं और एक फैक्टर बना दूं, तो तब फिर वो 2n फैक्टर्स नहीं रहेंगे, फिर वो n फैक्टर्स होंगे, हाफ रह जाएंगे। यानी स्टूडेंट्स अगर ऊपर तादाद 2n है, फॉर एग्जांपल 2n एक क्वांटिटी है, तो अगर मैं 2 फैक्टर्स को मिला के एक फैक्टर जो है वो बना रहा हूं तो फिर वो 2n नहीं रहेगा, फिर वो n फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज आपने याद ये रखनी है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये याद रखें कि कोई एक नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है n फैक्टर्स तक, यानी इसका मतलब ये है कि इस तरह के n नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नंबर एक ही है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो डियर स्टूडेंट उसका आंसर आता है वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और जितने टाइम यानी n टाइम्स है तो उसको उसकी पावर बना दें, यानी 2 रेज टू द पावर n उसका आंसर आता है। यानी अगर 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर 2 रेज टू द पावर n आएगा। ये 2 बातें आप जो है वो इस सवाल को समझने के लिए ज़रूरी है। ये देख लें, इनकी लेफ्ट हैंड साइड ले 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इनकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे अप टू सो 2n फैक्टर्स। तो हमें इसको हल करके ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर निकालना है कि इसका आंसर 2 की पावर 2n आएगा। स्टूडेंट्स देखिएगा
मैंने पहले स्टेप के अंदर ही वही काम किया जो मैंने आपको अभी समझाया है कि आप दो ब्रैकेट्स को, दो फैक्टर्स को मिला के एक फैक्टर बनाएं। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, एक ब्रैकेट में मैंने जो है वो दो ब्रैकेट्स को इकट्ठा कर दिया और दूसरे ब्रैकेट्स में अगली दो ब्रैकेट्स को इकट्ठा किया, तो अब वो 2n नहीं रहेगा, वो n फैक्टर्स हो जाएगा, अब n फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स कुछ ये रिजल्ट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ये अंडरस्टूड है, आप इनको खुद जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा 8 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा 16 जो है वो ओमेगा 15 इंटू ओमेगा में तोड़ा जा सकता है, तो ये ओमेगा के बराबर आता है। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यूज ओमेगा की बड़ी पावर्स आ रही हैं, 3 से बड़ी पावर्स आ रही हैं, उनको रिप्लेस कर दे। तो ये देखिएगा, पहली जगह ओमेगा 4 आ रही थी तो उसको ओमेगा से रिप्लेस कर दें, ये ओमेगा 4 ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा, ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा 16 ओमेगा से। तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप डियर स्टूडेंट जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा के, और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, बिकॉज आप ये रिजल्ट जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, जो दो टर्म्स प्लस हो रही हैं उनकी वैल्यूज निकालें। जैसे यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, 1 और ओमेगा स्क्वायर जो है आपस में प्लस हो रहे थे, तो उनका आंसर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा साथ था तो ये माइनस ओमेगा लिखा गया। इसी तरह इस नेक्स्ट फैक्टर को देखें तो 1 माइनस ओमेगा, अब इसके साथ माइनस है और 1 ओमेगा के साथ जो है वो प्लस है, 1 और ओमेगा के साथ, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, दूसरी ब्रैकेट में और पहली ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं है, जो फैक्टर्स यहाँ बनेंगे वही फैक्टर्स यहाँ बनेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका आंसर आएगा -2 ओमेगा, इसका आंसर आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगली ब्रैकेट में भी -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, और अप टू सो ऑन, ये 2n फैक्टर्स वाली जो है वो साथ में वैसे की वैसे ही लिखी रहेगी। अब ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, ये आएगा 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी ओमेगा क्यूब। और इसी तरह ये 2 से मल्टीप्लाई होगी 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी ओमेगा क्यूब, और अप टू सो ऑन n फैक्टर्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिएगा, ओमेगा क्यूब, आप जानते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो 1 आती, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 अप टू सो ऑन n फैक्टर्स। स्टूडेंट्स ये बात मैंने यहाँ पे समझाई है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अप टू सो ऑन n फैक्टर्स हो जाए तो इसका आंसर होगा 2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई अप टू सो ऑन n फैक्टर्स, तो इसको लिखा जा सकता है, इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 4 रेज़ टू द पावर n। अब 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर 2 और ऊपर n है, तो ये 2n से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2n, और स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक ट्रिकी सवाल है, जिसमें एओटा प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 प्लस एओटा माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2 की पावर 8 है, और इसको इक्वल टू प्रूव करना है -1 के। स्टूडेंट्स इसकी शक्ल ऐसे नज़र आ रही है जैसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की होती है, लेकिन ये कि ये डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें यहाँ -1 आता है और यहाँ 3 अंडर रूट के साथ माइनस होता है, या फिर 3 अंडर रूट इंटू एओटा होता है अगर आप सिंप्लीफाई करें तो। और इसकी भी शक्ल जो है वो ओमेगा वाली नहीं बन रही या ओमेगा स्क्वायर वाली नहीं बन रही। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जो है वो एक टेक्निक लगाएंगे, वो ये है कि एओटा की पावर 8 जो है, एओटा की पावर 8 है, उसको आप लिख सकते हैं एओटा स्क्वायर की पावर 4, और ये एओटा की कीमत, एओटा स्क्वायर की कीमत होती है -1 की पावर 4, और इसका आंसर जो है वो 1 आता है। इसका मतलब है एओटा की पावर 8 जो है वो 1 के बराबर है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस लेफ्ट साइड को लूं और इधर 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडरस्टूड है, तो उसकी जगह पे अगर मैं एओटा 8
पुट कर दो और इधर भी एओटा 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एओटा 8 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये भी पावर 8 के साथ है, ये भी पावर 8 के साथ है, तो एक ही पावर लिख ले और इसको अंदर एक ही पावर में लिख दीजिए। ये एओटा इंटू एओटा प्लस 3 अंडर रूट और इसी तरह ये एओटा इंटू एओटा माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप इस एओटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एओटा एओटा मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा एओटा स्क्वायर और आंसर इसका होता है -1। अब देखिएगा ये प्लस और ये 3 अंडर रूट के साथ एओटा आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स 3 अंडर रूट के साथ एओटा आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि ये -3 अंडर रूट है और ये -1 प्लस 3 अंडर रूट एओटा ओवर 2 ये वैल्यू होती है ओमेगा की। और इसी तरह इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा -1 माइनस इंटू 3 अंडर रूट और साथ में एओटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अब ये ब्रैकेट के अंदर जो आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये एक वैल्यू है ओमेगा की और दूसरी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। स्टूडेंट्स ये आएगा ओमेगा की पावर 8 और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 और इससे आगे चीजें जो है वो मुश्किल नहीं है। ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 16 और ओमेगा की पावर जो 3 होती है उसका आंसर 1 आता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं एओटा और ओमेगा से। एओटा स्क्वायर का आंसर -1 आता है जबकि ओमेगा क्यूब का आंसर 1 आता है। तो यहाँ ओमेगा है, बट ध्यान से आपने करना है, ये ओमेगा 8 है, ओमेगा 6 और ओमेगा 2 में तोड़ेंगे, इसी तरह ओमेगा 16, ओमेगा 15 और ओमेगा में तोड़ेंगे। जो पावर भी ओमेगा की 3 के मल्टीपल में आएगी उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। स्टूडेंट्स ये 1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और आप जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू जो है वो -1 आती है और यही हमने साबित करना था। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें समेशन ये एक साइन होता है, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है। जब बहुत सारी क्वांटिटीज़ को सम करना हो तो हम बजाय कि उन सारी क्वांटिटीज़ को लिखें और फिर दरमियान में जमा डालें, हम ये सिग्मा वाली नोटेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब बहुत सारी टर्म्स को सम करना है और इसमें एक इंडेक्स होता है जिसके ऊपर वेरिएशंस होती हैं। जैसे यहाँ के इंडेक्स है और के की वेरिएशन 0 से लेकर 5 तक है। इसका मतलब है 0 से लेकर 5 तक हर एक इंटीजर आप पुट करेंगे जहाँ जहाँ के आएगा और जो टर्म्स बनेगी उनके दरमियान आप सम डालेंगे, तो ये इसका मतलब होता है। और कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट है, जैसे हमें पता है कि इमेजिनरी क्यूब रूट -1 प्लस इंटू -3 अंडर रूट ओवर 2 से हम जो है 2 की वैल्यू को हम ओमेगा कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको खोलिएगा, ये के की पावर 0 के इज इक्वल टू 0 से लेकर इसकी वैल्यू जो है वो 5 तक है। स्टूडेंट्स 2 की पावर ओमेगा की पावर 2 के। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ओमेगा के ऊपर जो पावर 2k है उसमें k इंडेक्स है। अब जब आप इसको खोलेंगे तो इस इंडेक्स की जगह पे वैल्यूज आएंगी जो समेशन के ऊपर वेरिएशन है, k की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखिए खोलेंगे तो ये ओमेगा 2 इंटू 0 है, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू ऑफ k इज 0। आगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इसकी लास्ट वैल्यू है और दरमियान में हर एक टर्म के प्लस आएगा, बिकॉज इस सिग्मा का मतलब प्लस करना है। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, आप इन पावर्स को आप सिंप्लीफाई करें। ये 2 की पावर 0 जो है 2 इंटू 0 जो है वो 0 होता है, फिर नेक्स्ट 2 फिर 4 6 और 8 और 10। अब आप देखिएगा ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर होता है, ये आप करके आए ओमेगा 6। अब 6 चूंकि मल्टीपल है 3 का, लिहाजा कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 अगर ओमेगा की पावर होगा तो उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब में आएगा। ये ओमेगा 8 है, इसकी कीमत होती है ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह ओमेगा 10 है, इसकी कीमत होती है ओमेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, इन सारी वैल्यूज को रिप्लेस करें तो ये बनता है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। ओमेगा 6 1 के बराबर, ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ओमेगा 10 ओमेगा के बराबर। और इनके बारे में जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपके पास 0 के बराबर होता है, और ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो आपके पास 0 के बराबर होता है। 0 प्लस 0 इसका आंसर जो है वो 0 आता है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इसका इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है अगर ओमेगा जो है वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो साबित करेंगे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा और a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा के बराबर आता है। और स्टूडेंट्स कोई चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको देखिएगा। एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, जो दो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब ये होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होगा, 1 ओवर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। स्टूडेंट्स इसी चीज का आपने इस्तेमाल करना, लेफ्ट हैंड साइड ले, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखी गई। करना आपने क्या है, जस्ट ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आपने ओमेगा स्क्वायर कॉमन करना है। ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो स्टूडेंट्स ये ए के साथ ओमेगा स्क्वायर नहीं था, ये जिस चीज को कॉमन किया जाता है स्टूडेंट्स, ये तरीकाकार समझ लें, जिस चीज को कॉमन की, जैसे a प्लस बी एक्स है, अगर आप x कॉमन करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका तरीकाकार ये होता है, अब a के साथ तो x नहीं है तो इसको आप डिवाइड करते हैं a ओवर x प्लस b, यानी ये तरीकाकार होता है अमूमन कॉमन लेने का अगर कॉमन नजर ना आ रहा हो। चूंकि यहाँ जरूरत है हमारी तो ओमेगा स्क्वायर आपने कॉमन किया, यहाँ a ओवर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ गया, b वैसे ही रहेगा, c ओमेगा स्क्वायर है। अब आपने ओमेगा स्क्वायर से आपने डिवाइड कर देना है सी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में से ओमेगा कॉमन करें तो ये एक ओमेगा कॉमन हो गया, तो एक ओमेगा साथ में रहेगा, ए ओमेगा, बी के साथ ओमेगा था तो वो बाहर चला गया, और सी के साथ कुछ भी नहीं था तो ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जिनके बटे में आ रहा है ना ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा, उनको उसके रेसिप्रोकल से चेंज कर दे। जैसे 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है तो उसको ओमेगा लिख दें ऊपर बटे के ऊपर, और अगर 1 ओवर ओमेगा है तो उसको ओमेगा स्क्वायर लिख दें। तो स्टूडेंट्स a ओवर ओमेगा स्क्वायर को लिखा जाएगा a ओमेगा, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है ओमेगा। और इसी तरह ये b और ये एक ओमेगा ओमेगा से कैंसिल होगा तो लिखा जाएगा c ओवर ओमेगा। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा c ओवर ओमेगा। अब चूंकि ओमेगा बटे में आ गया तो इसका रेसिप्रोकल c ओमेगा स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर, तो वो ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ये a ओमेगा b वैसे ही, और c ओवर ओमेगा है तो इसको c ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। अब आप ब्रैकेट में टर्म देखिएगा, a ओमेगा b c ओमेगा स्क्वायर, इस पूरी ब्रैकेट को इस पूरी ब्रैकेट से कैंसिल कर दें, ये ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा है। और डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं ऊपर डबल पावर है नीचे सिंगल पावर है, तो कट के आपके पास आंसर जो है वो ओमेगा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, and the last question of this exercise, if omega is imaginary cube roots of unity then prove that। ये बिल्कुल वही सवाल है जो हमने अभी जो है वो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया वैसे ये सवाल है। थोड़ी सी इब्तदाई चीज़ें जो हैं वो शुरू में वाली चीज़ें वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। जैसे वहाँ एक्सप्रेशन ये आया था, जबकि यहाँ एक्सप्रेशन a की पावर a ओमेगा की पावर 12 है, ओमेगा 17, ओमेगा 19, ओमेगा 14, ओमेगा 22, ओमेगा 30। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके इन बड़ी पावर्स को छोटी पावर्स में कन्वर्ट करना है। छोटी पावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सवाल पिछला ही बन जाएगा। स्टूडेंट्स बड़ा आसान है, ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और फिर बड़ी जितनी भी पावर्स इसके दरमियान ओमेगा की जितनी भी पावर्स आ रही हैं, डियर स्टूडेंट्स चूंकि ओमेगा की जितनी भी पावर्स आएंगी वो 3 वैल्यूज के अंदर ही रहेंगी हल करके, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इससे बाहर कोई इसकी पावर की किसी पावर की कोई वैल्यू भी नहीं जाती, चूंकि एक साइक्लिक बिहेवियर है इसका एक साइक्लिक बिहेवियर है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी बड़ी बड़ी पावर को आप ब्रेक करके छोटी पावर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका यही क्वेश्चन जो है वो पिछले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और जिस तरह हमने पिछला सवाल हल किया है उसी को आपने कॉपी कर लेना है तो ये सवाल भी हल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ओमेगा 12 आपके पास 12 चूंकि देखिएगा उस जो नंबर 3 के टेबल में आ जाएगा या 3 का मल्टीपल होगा उसके ऊपर हमेशा ओमेगा की वैल्यू जो है 1 होगी। 17 है ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, आंसर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 19 है ओमेगा 18 ओमेगा आ जाएगा। 14 है ओमेगा 12 और ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर आंसर आएगा, 22 ओमेगा 21 ओमेगा ओमेगा आएगा आंसर इसका। 30 है, 30 एक अगेन जो है वो आपके पास है 3 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर अगेन ओमेगा। अब यही वैल्यूज जो बड़ी आपने पावर इसको हल किया है, इनकी जो सिंप्लीफाइड आंसर आया, देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, इससे बाहर नहीं कोई वैल्यू भी आएगी इसकी कभी भी। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास यही क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है जो प्रीवियस क्वेश्चन हम कर किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये करने के बाद इस सवाल में ये सारे स्टेप्स करने के बाद इसको हल करना है, और इसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने जैसे हल किया है, ऊपर ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर ले, नीचे ओमेगा कॉमन कर ले, तो आपके पास उसी का वही आपके पास सोल्यूशन होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, यूँ आपकी ये 1.4 एक्सरसाइज जो है, ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ये मुकम्मल हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है 1.5 एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.5 के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।